सिया रोज़ सुबह जल्दी उठती थी क्योंकि उसका घर छोटा था और सपने बहुत बड़े। रसोई से आती माँ की आवाज़ उसके लिए अलार्म से भी ज़्यादा भरोसेमंद थी। मिडिल क्लास ज़िंदगी उसे थकाती नहीं थी बल्कि सिखाती थी कि कम में भी कैसे मुस्कुराया जाए। वह साधारण कपड़े पहनती थी लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक होती थी। वह चुलबुली थी, नटखट थी और सबसे बड़ी बात, वह ज़िंदगी को बोझ नहीं समझती थी। दूसरी तरफ था शुभ। शुभ बिल्कुल उल्टा था। उसकी सुबह भी समय पर शुरू होती थी, पर सपनों के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए। उसकी ज़िंदगी नियमों से चलती थी। कम बोलना, कम हंसना और ज़्यादा सोचना उसकी आदत थी। लोग उसे मैच्योर कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी गंभीरता के पीछे एक बहुत नरम दिल छुपा हुआ था। वह भावनाओं से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि भावनाएं इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। यही डर उसे लोगों से दूर रखता था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। सिया हमेशा की तरह देर से पहुंची थी। चलते चलते वह शुभ की कुर्सी से टकरा गई। सॉरी, उसने बड़ी सहजता से कहा। शुभ ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर किताब में डूब गया। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई सवाल। सिया को वह अजीब लगा। इतना खामोश इंसान उसने पहले नहीं देखा था। उस दिन के बाद वे दोनों अक्सर एक ही जगह दिखने लगे। सिया को पता नहीं चला कि कब वह शुभ को देखने की आदी हो गई। अगर वह लाइब्रेरी में ना दिखता तो उसे खालीपन सा लगता। वहीं शुभ सब समझते हुए भी खुद को समझाता रहा कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। एक दिन लाइब्रेरी में सिया का पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह शुभ था। ध्यान रखा करो, उसने धीमे से कहा। बस एक वाक्य, लेकिन सिया के दिल में कुछ बदल गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि शुभ की खामोशी में भी अपनापन है। धीरे धीरे सिया का दिल झुकने लगा। वह जानबूझकर लाइब्रेरी देर से जाने लगी। कभी पेन मांगती, कभी किताब। शुभ सब देखता था, समझता था, लेकिन दूरी बनाए रखता था। उसे डर था, डर इस बात का कि अगर वह सिया के करीब आया तो अपनी बनाई हुई सख्त दुनिया को खो देगा। एक दिन सिया ने हिम्मत की और पूछा, आप हमेशा इतने दूर क्यों रहते हैं? शुभ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दूर रहना जरूरी होता है, तभी इंसान टूटने से बचता है। उस जवाब ने सिया को भीतर तक चुप करा दिया। उसकी हंसी कम होने लगी। फिर अचानक सिया कॉलेज आना बंद हो गई। लाइब्रेरी में उसकी कुर्सी खाली रहने लगी। शुभ पहली बार बेचैन हुआ। शाम को उसे पता चला कि सिया की माँ अस्पताल में है। वह बिना सोचे अस्पताल पहुंचा। सिया को रोते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने दूरी के नाम पर कितना गलत किया है। तुम अकेली नहीं हो, शुभ ने कहा। सिया ने बस इतना पूछा, जब ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? वह सवाल शुभ के दिल में उतर गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि कठोर बनकर वह किसी और को नहीं, खुद को खो रहा है। अगले दिन उसने सिया की आंखों में देखकर कहा, मुझे प्यार जताना नहीं आता, पर तुम्हें तकलीफ में देखकर दूर रहना मुमकिन नहीं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। शुभ ने बिना कुछ सोचे सिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। यहीं से उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया। लेकिन यह अभी शुरुआत थी। प्यार को अभी अपना रास्ता बनाना था, डर को अभी पूरी तरह हारना था और शुभ को अभी सिया के साथ जीना सीखना था। सिया की माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। सिया के चेहरे पर भी ज़िंदगी वापस आने लगी। फ़र्क बस इतना था कि अब उसकी हंसी अकेले नहीं थी। शुभ रोज़ अस्पताल आने लगा, कभी दवाइयों के साथ, कभी चाय लेकर, कभी बस चुपचाप बैठकर। एक दिन अस्पताल के सामने वाले पार्क में दोनों साथ बैठे थे और हल्की ठंडी हवा थी। सिया का दुपट्टा फिसल गया। शुभ ने उठाकर उसके कंधे पर रखा। उंगलियां एक पल को छू गई। दोनों की पलकें झुक गई और दोनों थोड़ा शर्माकर हंस पड़े। अब शुभ बातें कम करता, पर हर ज़रूरत पहले से समझ लेता। सिया ने महसूस किया कि कुछ लोग शब्दों से नहीं, साथ से प्यार जताते हैं। माँ के घर लौटने के बाद ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। कॉलेज, लाइब्रेरी, वही पुरानी मेज, पर अब माहौल बदला बदला था। सिया किताब पढ़ते पढ़ते शुभ को देखती और मुस्कुरा देती। शुभ नज़र चुराने की कोशिश करता,
पर अब उसकी आंखों में डर नहीं, अपनापन होता। वह अब भी गंभीर था, पर कठोर नहीं रहा। एक शाम लाइब्रेरी से निकलते समय सिया ने कहा, आज बहुत शांत हो। शुभ ने जवाब दिया, तुम्हारे पास आकर शोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी डर लगता है कि आप फिर से दूर ना हो जाए। शुभ ने कहा, दूर इसलिए था क्योंकि खोने से डरता था। अब समझ आया कि पास ना जाकर ही सबसे ज़्यादा खो दिया था। उन दिनों उनका रिश्ता नाम के बिना ही मजबूत हो रहा था। कभी कैंटीन की चाय, कभी कॉलेज के गेट तक साथ चलना, कभी बारिश में एक ही छाते के नीचे खड़ा होना। एक दिन लाइब्रेरी जाते समय बारिश होने लगी और बारिश तेज़ थी। शुभ भीग रहा था। सिया ने अपना दुपट्टा उसके सिर पर रख दिया। सिया हंसते हुए बोली, अब भीग जाएंगे। शुभ ने कहा, कोई बात नहीं, आज भीगना ठीक लगता है। उस पल सिया समझ गई कि शुभ बदल रहा है। समय के साथ शुभ और बदलने लगा। अब वह सिया की बातों को टालता नहीं था, उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगा था। सिया भी अब ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसकी चिलबुलाहट अब बचकानी नहीं रही, वह सुकून देने लगी थी। वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस अपनाने लगे थे। एक दिन सिया ने पूछा, हम क्या हैं? शुभ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम वो हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। सिया की आंखें भर गईं। वह बोली, मैंने आपको तब चाहा जब आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। अब डर लगता है कि कहीं मैं कम न पड़ जाऊं। शुभ ने उसका हाथ थाम लिया। तुम कम नहीं हो सिया, मैं ही सीख रहा हूँ कि ज़्यादा कैसे बनूँ। उस दिन उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं था, कोई शोर नहीं, बस साथ चलने का एक शांत सा फैसला। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की फेयरवेल आई। सिया एक सुंदर लाल साड़ी में आई थी, पर उस दिन वह अलग लग रही थी। शुभ उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाया। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, इतना क्या देख रहे हो? शुभ ने कहा, आज पहली बार लगा कि मैं सही जगह पर खड़ा हूँ। फेयरवेल के बाद वे कॉलेज की छत पर खड़े थे। शहर की रोशनियाँ नीचे फैल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। सिया ने कहा, ज़िंदगी आसान नहीं होगी। शुभ ने जवाब दिया, पर अब अकेली भी नहीं होगी। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार किसी ने हाथ नहीं खींचा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। समय आगे बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, चुनौतियां आई। कभी शुभ थक जाता, कभी सिया उदास हो जाती, पर अब वे भागते नहीं थे। वे रुकते थे, बात करते थे, समझते थे। सिया ने शुभ को हंसना सिखाया, शुभ ने सिया को थामे रखा। एक दिन उसी लाइब्रेरी में जहाँ सब शुरू हुआ था, शुभ ने किताब बंद की। उसने कहा, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। सिया मुस्कुराई, और यहीं से आगे भी चलेगी। शुभ ने कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर डर से लड़ सकता हूँ। सिया बोली, और अगर आप साथ हैं तो मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं। उनका प्यार शोर नहीं करता था, न बड़े वादे, न बड़े सपने, बस रोज़ का साथ, रोज़ की कोशिश, रोज़ का भरोसा। सुबह गंभीर भी था, पर उसकी खामोशी में प्यार था। सिया अब भी चुलबुली थी, पर उसकी हंसी सुरक्षित थी। दो अलग दुनिया के लोग एक ही ज़िंदगी में ठहर गए, क्योंकि कुछ प्रेम धीरे धीरे दिल में घर बनाते हैं और फिर वही हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो देखा आपने कैसे हम आपसी समझ और एक दूसरे पर भरोसा करके एक रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई राय है जो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।